हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 6। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, देखो कोई भी यदि हम बात करते हैं क्रिस्टल की, मैं अगर किसी भी क्रिस्टल की बात करता हूँ तो क्रिस्टल क्या होता है कि मैनी नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इनकी क्लासिफिकेशन की बात करती है, यूनिट सेल किस प्रकार की होती है। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम ये कंसिडर करते हैं हमारी कौन सी यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल होती है। अब क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, जिसकी जो एज लेंथ होती है वो A विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू C, सारी की सारी क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे केवल क्यूबिक की बात होगी, क्यूबिक क्रिस्टल की बात होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या बात की, जो क्रिस्टल होता है वो बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब यूनिट सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है, वो डिफरेंट होती है ना। पोजीशन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट हो सकता है एट कॉर्नर पे, ठीक है, ये प्रेजेंट हो सकता है एट फेस सेंटर पे, है ना, या प्रेजेंस हो सकता है एट बॉडी सेंटर पे। ठीक है, अब कॉर्नर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये देखना है कि माना कोई मेरा एटम, या बोल सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल मेरे क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या कोई आयन हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई भी मेरा एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पे एक यूनिट सेल। ठीक है, ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दी, यूनिट सेल। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, कॉर्नर। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या होता है, कॉर्नर। 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे एक एटम मेरा प्रेजेंट है। बट आप ये ध्यान देना कि ये जो एक एटम है ना, ये पूरे एक यूनिट सेल में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस एटम का कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके बाहर भी शो कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि इस एटम का कितना पार्ट ये पर्टिकुलर यूनिट सेल क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है अपने अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। देखो अभी तक हम एक सिंगल यूनिट सेल की बात कर रहे थे और उसमें देख रहे थे कि पार्टिकल हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट हमारा कोई भी पार्टिकल है तो उसका यार एक्चुअल विजुअलाइजेशन कैसे होगा अगर हम क्रिस्टल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल को ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो यहाँ पे नंबर मैंने ऐड किए हुए हैं, नंबर यहाँ पे डिनोट किए हैं, वो प्रत्येक नंबर एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इमेजिन करना होगा। यहाँ पे देखो, ये मेरी पहली यूनिट सेल है। यहाँ पे मान लो कि ये जो यूनिट सेल है ये कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब ये यूनिट सेल क्या करेगी, बार बार अपने आप को रिपीट करेगी और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, यानी कि इसके अगर मैं कहाँ गया, अप साइड गया तो एक यूनिट सेल मिली, इसके राइट साइड गया एक यूनिट सेल, इसके डाउन साइड यूनिट सेल, ऊपर एक यूनिट सेल है, इसके बगल में एक यूनिट सेल, यहाँ पे और यहाँ पे। मान लो ये जो यूनिट सेल है ये आप हो, आपके पीछे एक कमरा है। ठीक है, आपके बगल में भी एक कमरा है, बगल वाले के पीछे में भी एक कमरा है। अब ये 4 कमरों के ऊपर क्या है, 4 और कमरे हैं। ठीक है, और एक जो कमरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को, राइट। अब जो यूनिट सेल होती है उसका एक जो कॉर्नर होगा ना, वो 8 के 8 यूनिट सेल के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा और उस कॉर्नर पे हमारा एक एटम प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ कि ये जो एक एटम है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं एट कॉर्नर की, ठीक है, तो एक कॉर्नर पे इस एटम का कितना पार्ट होगा, तो हमने लिख दिया 1/8 पार्ट। ऐसे क्यों, देखो अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ।
एक पिता हैं जिनकी टोटल संपत्ति कितनी है, 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितनी है, 1 करोड़ है। इनके 8 क्या हैं, सुपुत्र हैं। कुपुत्र कोई नहीं है। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, सुपुत्र हैं। सुपुत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी कि ये जो 1 करोड़ की संपत्ति है वो 8 बेटों में ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 बेटों में बांटेंगे। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये जो मैंने ब्लू कलर यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 करोड़ रुपए को। और ये जो 8 सुपुत्र यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं वो क्या है, ये 8 के 8 हैं जो ये नंबर यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 8 बेटे हैं, 1 करोड़, तो एक बेटे के पास कितने रुपए आएंगे, 1/8 करोड़, है ना। यानी कि 1 करोड़ का 8वां भाग एक बेटे को जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे 1 करोड़ है इसका 1/8 भाग यहाँ पे आएगा। यानी कि कॉर्नर पे जो भी एटम मेरा प्रेजेंट होगा एट कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 का। उसका कंट्रीब्यूशन कितने का होगा, 1/8 का। आई होप ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूला एट कॉर्नर, कोई भी एक एटम यदि कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब है एक यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट होगा। कंट्रीब्यूशन कितने का होगा, 1/8 का होगा। कभी भी ये मत कर लेना कि यहाँ पे आपको एक क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दे रखा है, यहाँ पे एक यूनिट सेल दे रखा है, तो आप उसको ऐसे एज्यूम मत कर देना कि ये पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल के अंदर है। नहीं, यूनिट सेल जो क्या होती है बार बार रिपीट होती है और एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस प्रकार से। और कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होगा वो 8 यूनिट सेल के साथ अपना क्या करेगा, शेयर करेगा जो भी एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो सेकंड हम बात करेंगे यदि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, किसी भी फेस सेंटर के प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि एक यूनिट सेल का जो फेस होता है वो कितनी यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपका कमरा है, बगल में एक दूसरा कमरा है। ठीक है, और ये जो बीच वाली दीवार है ना, ये बीच वाली पूरी की पूरी दीवार ये केवल इन 2 ही कमरों को क्या कर रही है, शेयर कर रही है ना। अब मान लो यहाँ बीच में एक क्या है, खिड़की है, राइट, तो एक क्या है यहाँ पे विंडो है। तो ये विंडो कितने में शेयर हो रही है, 2 रूम्स में शेयर हो रही है, यानी कि 2 यूनिट सेल में शेयर हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एटम का कंट्रीब्यूशन देखना होता है कहाँ पर यूनिट सेल के अंदर। तो एक एटम 2 यूनिट सेल, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक जो एटम है वो क्या कर रहा है, 2 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक यूनिट सेल के साथ कितने एटम होंगे, 1/2 एटम होगा, है ना भाई। 2 यूनिट सेल आपस में मिलकर एक एटम को शेयर कर रहे हैं। तो यानी कि एक एटम के पास कितना होगा, सॉरी, एक यूनिट सेल के पास कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, हाफ एटम होगा। ठीक है, आई बात समझ। यानी कि फेस सेंटर की जब भी बात होती है तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, हमारा हाफ का होता है। समझ गए। ठीक है, तीसरी और लास्ट अगर हम बात करें बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में कितने का कंट्रीब्यूशन होता है। मान लो यहाँ पे क्या है, हम एक यूनिट सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ बीच में क्या है, मेरे जस्ट बीच में मान लो आप एक रूम में बैठे हुए हो। एक रूम कोई ऐसा मान लो कि वो एक क्यूब है, यानी कि वो एक यूनिट सेल है और कमरे के जस्ट बीचों के बीच आप बैठे हुए हो। तो बताओ कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने का कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो, 100% का दे रहे हो ना। देखो मान लो कि आपका कमरा है वो एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर एक बॉल पड़ जाती है और बॉल कहाँ है, जस्ट कमरे के बीच में हमने रखी हुई है। तो ये जो बॉल है वो कितनी यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, भाई एक ही यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है ना। यानी कि यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा तो वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए बॉडी सेंटर में जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है
कि कंट्रीब्यूशन जो होता है प्रत्येक एटम का, अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 1/8 का होगा, फेस पे प्रेजेंट है 1/2 का होगा, और बॉडी पे प्रेजेंट है तो 1 का होगा। अब हम एक फार्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट, ठीक है, पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में हम टोटल लैटिस पॉइंट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लैटिस पॉइंट कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है, तो ये होता है जेड विल बी इक्वल टू टोटल लैटिस पॉइंट इनटू उनका कितने का कंट्रीब्यूशन होगा। एग्जाम्पल करते हैं SCC से। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल की, राइट। इसके लिए हमने जेड निकालना है, तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल लैटिस पॉइंट कितने प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। देखो SCC में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, लैटिस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्नर मेरे कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका बिल्कुल डायग्राम से समझा था कि यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और 8 कॉर्नर पे मेरे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि लैटिस पॉइंट क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ, एटम क्या हुआ, तीनों एक ही चीज़ है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कितने हैं, 8 है। अब देखो SCC के अंदर टोटल लैटिस पॉइंट कितने प्रेजेंट है, भाई जितने कॉर्नर प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि लैटिस पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 8, ठीक है। 8 हमारे क्या है यहाँ पे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। अब ये जो 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है वो कहाँ पे, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8 का होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि SCC के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होते हैं पर यूनिट सेल में वो कितना होता है, 1 आता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें किसकी, FCC की, तो FCC में क्या क्या होता है, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर प्लस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर में। अब यहाँ पे देखो कॉर्नर के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा और फेस सेंटर के लिए भी, ठीक है। कैसे, देखो कॉर्नर कितने प्रेजेंट होते हैं मेरे, टोटल लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का, प्लस फेस सेंटर कितने होते हैं, देखो यहाँ पे इस प्रकार से हो गए ना, है ना। ये फेस कितने हमारे 6 फेजेस प्रेजेंट होंगे, तो टोटल लैटिस पॉइंट यानी कि 6 इंटू फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2 का, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 3, यहाँ से कितना आ गया, 1। तो मेरी जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4। तो FCC के अंदर जो हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल वो कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे किया, सिंपल हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इस फॉर्मूले में अपने वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। तीसरा बात करते हैं बॉडी सेंटर का, BCC। तो यहाँ पे लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर में। यहाँ पे मैं डायग्राम आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी बात कर ली थी। अब हम फटाफट से क्या देखेंगे, ये लगभग आपको याद हो गए होंगे कि हमारे जो BCC होते हैं वहाँ पे कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, प्लस बॉडी सेंटर कितना होता है, एक बॉडी सेंटर होता है, कंट्रीब्यूशन 1 का होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जेड की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से आप क्या निकालते हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट शेल का। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन रहता है, फेस पे 1/2 का और बॉडी सेंटर पे 1 का। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जेड विल बी इक्वल टू टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन। तो थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में,
कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।